भी आरोप लग रहा है आप पर कि जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं उनका वोट कट जाएगा आपके खड़ा होने से। अब मान लीजिए जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं उनका वोट कटेगा चाहे किसी और का कटेगा, उससे हमको कोई यहाँ पे अपने आदिवासी लोगों के लिए, अपने धर्म और अपने संप्रदाय के लिए आगे आए हैं। हम लोगों का इतना दिन से मांग है सरना कोड का, जो कि 1952 में के पहले था, मगर फिर उसको हटा दिया गया। आदिवासी कोड था मगर उसको हटा दिया गया। हाँ, तो वही हम लोग फिर से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को धर्म कोड मिलना चाहिए। वो ईसाई बना रहा है तो कोई लोग हम लोग को हिंदू कर रहा है। तो हम बता देना चाहते हैं कि जो आदिवासी हैं वो प्रकृति के पूजक हैं। वो नमस्कार, जोहार। मैं हेमंत महतो और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। मैं अभी मौजूद हूँ गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमती सुनीता टुड्डू के साथ। सुनीता जी जरेडीह प्रखंड से लगातार दूसरी बार जिला परिषद का सदस्य चुनी गई है और दूसरी बार तो निर्विरोध चुनी गई हैं। इनके सामने कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं था और निर्विरोध चुनी गई हैं। इन्होंने आदिवासी की पहचान और अस्मिता के लिए गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से भी दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरी है। चलिए जानते हैं कि सुनीता टुड्डू जी का मूल मुद्दा क्या है संसदीय चुनाव लड़ने का। हमारे चैनल में जोहार है सुनीता जी। ये बोकारो आज तक के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार। अच्छा, बताइए कि आप दूसरी बार संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, पिछला बार भी लड़े थे और इस बार भी लड़ रहे हैं। आपका मूल मुद्दा और विषय क्या है चुनाव लड़ने का? मेरा मूल मुद्दा है कि यहाँ गिरिडीह की जनता जो है उसमें यहाँ पे ही हम लोग का जो पूर्व से आदिवासियों को हक अधिकार नहीं मिला हुआ है। अभी आज़ादी के 70 साल हो गए हैं मगर अभी भी वो जहाँ के तहाँ ही है। 70 साल में सरकार ने आदिवासियों के विकास के नाम पे बहुत सारा योजनाएं लेकर के आई, बहुत सारा कहा कि काम किए हैं, मगर वो धरातल पे कहीं नहीं नजर आया। काहे कि आज भी जनता जो है ना, आदिवासी जनता जहाँ के तहाँ ही खड़ी है। तो हमारे राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी का सरकार कहा जाता है, जेएमएम का सरकार है और देश में भी राष्ट्रपति महोदया हैं। ये जो देश में राष्ट्रपति महोदया है इसके लिए मैंने केंद्र सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। एक आदिवासी महिला को देश का प्रथम नागरिक बनाया है। और हमारे झारखंड में भी अभी भी आदिवासी सत्ता चल रही है, आदिवासियों की सरकार चल रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, चंपई दा हैं और राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं माननीय। तो अब क्या, अब तो हक अधिकार तो मिल ही रहा है, मगर जो हक अधिकार है मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो हक अधिकार हम लोग को उससे वंचित हैं। आप ही देखिए ना कि हमारा जो है झारखंड से कम 40% जो है खनिज संपदा हम लोग देश को देते हैं, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं। 40% जो एक अकेला झारखंड ही दे रहा है, मगर उसका रॉयल्टी अभी तक हम लोग को काहे नहीं मिला है? काहे आखिर केंद्र सरकार को जब हम लोग इतना % दे रहे हैं खनिज संपदा, मगर उसके एवज में वो हमको अपना हिस्सा काहे नहीं देती है? मतलब झारखंड का जो रॉयल्टी है वो पूरे देश में बंट जा रहा है, वो सिर्फ झारखंड को मिलना चाहिए। हाँ, जितना हमारा हक अधिकार है वो तो मिलना ही चाहिए ना। अगर वो भी हम लोग को मिल जाता है ना, तो हम कहते हैं झारखंड का हर एक नागरिक जो है वो उसको माने जो उसका मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। ऐसा भी आरोप लग रहा है आप पर कि जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं उनका वोट कट जाएगा आपके खड़ा होने से। अब मान लीजिए जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं उनका वोट कटेगा चाहे किसी और का कटेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे अपने आदिवासी लोगों के लिए, अपने धर्म और अपने संप्रदाय के लिए आगे आए हैं। हम लोगों का इतना दिन से मांग है सरना कोड का, जो कि 1952 में के पहले था, मगर फिर उसको हटा दिया गया। आदिवासी कोड था मगर उसको हटा दिया गया। हाँ, तो वही हम लोग फिर से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को धर्म कोड मिलना चाहिए। कभी कोई लोग हम लोग को ईसाई बना रहा है तो कोई लोग हम लोग को हिंदू कर रहा है। तो हम बता देना चाहते हैं कि जो आदिवासी हैं वो प्रकृति के पूजक हैं, वो कहीं किसी भी धर्म के नहीं है। वो ना ईसाई है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना वो अपना अलग उनका पहचान है जो सरना है। तो ये तो राज्य सरकार भेजी हुई है केंद्र सरकार को सरना कोड पारित करने के लिए। वो तो केंद्र सरकार दिल्ली पे अटका हुआ है।
राज्य सरकार तो भेजी हुई है वहाँ पे, केंद्र सरकार, केंद्र में लोग जाएगा, वैसा आदमी जो उसको डिमांड करे, जो उस धर्म को मानता हो, वैसा आदमी वहाँ पे जाएगा, तब ना वो अपनी बातों को वहाँ सदन पे पूर्ण जोर तरीके से रख पाएगा और जो उसका मांग है उसको मिलेगा। अब कोई दूसरे धर्म वाले जो हिंदू वाले हैं वो लोग जाते हैं तो वो लोग उसका काहे मांगेगा आपका सरना कोड का, जब उससे उसका लगाव ही नहीं रहेगा तो वो धर्म कोड क्यों मांगेगा। मैडम, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा आता है, गोमिया, बेरमो, डुमरी, गिरिडीह, बागमारा और टुंडी। तो इतना बड़ा क्षेत्र में कैसे दौरा कर रही हैं? देखिए हम सारे जगह पे घूम करके और घूमे हैं, चाहे जो भी 6 विधानसभा है हमारे अंदर में, गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत, तो सभी जगह में हम गए हैं और हर जगह से भरपूर हमको माने समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। तो भले ही हम बड़े लोग जितना नहीं कर पा रहे हैं उतना मेरा ये कैपेसिटी नहीं है, मतलब ताम झाम नहीं कर पा रहे हैं, गाड़ी उड़ी वाहन नहीं दौड़ा पा रहे हैं, लोगों को खर्च नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर अपना काम कर रहे हैं। हाँ, और हमारा क्या, हम तो यहीं पे बैठे हैं ना, मगर मेरा आदमी लोग वहाँ पे अपने से स्वेच्छा से लोग मेरे लिए काम कर रहा है। हमने किसी को नहीं बोला है, लेकिन वो लोग स्वेच्छा से मेरे लिए काम कर रहा है। तो कल मेरा नॉमिनेशन जो हुआ था, आपको बता रहे हैं, खुद से लोग आए थे, हमने किसी को नहीं बुलाया था। हमने बस ये किया था कि आप लोग सब आमंत्रित हैं, मगर बोलिएगा कि मैंने फ़ोन करके किसी को बोला, वैसा कुछ नहीं। सब अपने गाड़ी कर करके लगभग हर विधानसभा से लोग आए थे। और आप का प्रतिद्वंदी, आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? भाजपा है, जेएमएम है, अन्य और दल है? अभी तो देखिए हम चुनाव मैदान में हैं, तो जो भी ये हमारे अलावा जितने भी लोग हैं सभी हमारे प्रतिद्वंदी हैं, तो किसी एक को हम नहीं कहना चाहेंगे, अभी सभी हमारे प्रतिद्वंदी हैं। अब हम मैदान में हैं तो सबको हरा करके आगे बढ़ना है। एक एक करके सबको हराएंगे और विजय हासिल करेंगे। तो ये थी सुनीता टुड्डू जी, जो गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं और जरीडीह प्रखंड से जिला परिषद की सदस्य हैं, निर्विरोध चुनी गई हैं। अपने आदिवासी हक अधिकार की लड़ाई को लेकर, सरना धर्म कोड को पारित करवाने को लेकर चुनाव मैदान में खड़ी है। अगर जीतती हैं तो दिल्ली में सरना धर्म कोड को पारित कराने के लिए आवाज़ उठाएंगी और सही मायने में जो झारखंड का खनिज संपदा है और आदिवासियों का हक और अधिकार है उसको आवाज़ उठाएंगी, उन मामलों को लेकर, योजनाओं को लेकर आवाज़ उठाएंगी ताकि सही मायने में मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर लाइक करें ज़रूर से ज़रूर, ताकि अधिक से अधिक मैडम की जो ये इंटरव्यू है लोगों तक पहुंचेगा। धन्यवाद। जोहार।